अच्छा, तो नदीम भाई, जो आज पाकिस्तान को नोटिस आया फीफा की तरफ से, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, है क्यों और आया क्यों है। तो आने वाले वक्तों में जैसे इंडिया ने अपनी प्रीमियर लीग स्टार्ट कर दी फुटबॉल की भी, क्या चांसेस है पाकिस्तान की भी कोई ऐसी लीग स्टार्ट हो। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास अगर फंड होता, हॉकी, स्क्वैश और बैडमिंटन इन जैसी गेमों का ये हाल होता जो हम अभी देख रहे हैं। एएफसी, सैफ गेम्स और कोई भी इंटरनेशनल फ्रेंडली कोई भी इस तरह का इवेंट बाहर जाकर खेल सकते हैं। ये सिर्फ लोकल पाकिस्तान लेवल के इवेंट करवा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं ये जा सकते। ऐसे जनरल सेक्रेटरी को लगाया कि जिनकी 3,50,000 रुपए सैलरी थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पाकिस्तान में फुटबॉल को में। अगर कंपेयर किया जाए दूसरी स्पोर्ट्स के साथ, तो इसकी रैंकिंग बहुत कम है। इसके बारे में क्या, इसकी जी, क्या वजह है? क्या टैलेंट कम है या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी, फुटबॉल के लिए हमेशा हम हाजिर है, जो भी तो फुटबॉल की बात करेगा। ठीक हो गया। तो नदीम भाई, काइंडली सबसे पहले अपने बारे में बता दें, आपका फुटबॉल से क्या कनेक्शन है और पीएफएफ से आपका क्या कनेक्शन है। दरअसल मुझे बचपन ही से फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। मेरे भाई फैमिली की तरफ से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो हाल ही में जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया तो आपको पता है कि पाकिस्तान में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। तो मैंने एक अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेला, तो एक इंजरीज की वजह से मैं अपने जो मेरी लेफ्ट टांग है उसका जॉइंट टूट गया, जॉइंट ब्रोक हुआ, जिसकी वजह से फिर मैं दोबारा फुटबॉल को कंटिन्यू नहीं कर सका। तो इस गेम के साथ मेरी मोहब्बत ऐसी थी कि मैं फिर कोचिंग फील्ड में आ गया, कि मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा कोचिंग की तरफ चलता हूँ। तो मैंने जितने भी थोड़े बहुत इसकी टेक्निक्स थी वो सीखना शुरू की। सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से सीखने के बाद फिर मैंने 2018 के अंदर डी कोचिंग सर्टिफिकेट किया, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उसके बाद मैंने अभी इसी साल के अंदर मैंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से सी कोचिंग सर्टिफिकेट हासिल किया। उसके बाद मैंने अपनी इसी कोचिंग क्वालिफिकेशन को मजीद आगे बढ़ाया, जो कि मेरे यूएफए के साथ लिंक थी। ये तो खैर यूएफए की बात है। तो पाकिस्तान लेवल तक मैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से सी लाइसेंस क्वालिफाइड कोच हूँ। ठीक हो गया। तो नदीम भाई, फीफा के इशू की जानिब बढ़ने से पहले पहले पाकिस्तान की फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल को जी, अगर कंपेयर किया जाए दूसरी स्पोर्ट्स के साथ, तो इसकी रैंकिंग बहुत कम है। इसके बारे में क्या, इसकी जी। क्या वजह है? क्या टैलेंट कम है या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती? इसमें टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, टैलेंट का कोई इशू नहीं है। आप अगर एक पाकिस्तान की टीम बनाए ना, तो हमारे कुछ ऐसे सिटीज हैं जिसमें लियारी है, फैसलाबाद है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। तो यहाँ से आप पूरी एक एक टीम पाकिस्तान की निकाल सकते हैं, जितना यंग टैलेंट है, जितने बच्चे हैं। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट ना भी करे तो इशू नहीं है, गवर्नमेंट मुदाखलत ना करे, गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे इशू नहीं है। क्योंकि दरअसल यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो दूसरे ममालिक है ना, एशियाज के ममालिक है जैसे भी हैं, फीफा उनको फंडिंग करती है अपनी कंट्रीज में फुटबॉल करवाने की। तो फीफा पाकिस्तान को भी फंड कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान के पास ये नहीं है कि फंड नहीं बढ़ा, हमारे फेडरेशन के अकाउंट्स के अंदर पैसे मौजूद है, सारा सही कुछ है, पैसे भी हैं। लेकिन फुटबॉल की जो मेन रीजन है वो कुछ और है सही है। ना। अच्छा, तो नदीम भाई, जो आज पाकिस्तान को नोटिस आया फीफा की तरफ से, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, है क्यों और आया क्यों है। इसके बारे में जो डिटेल्स है ना, वो एक स्टोरी है। स्टोरी में आपको इन सेंस बताता हूँ कि जब फैसल साले हयात का दौर था, उसमें उनको 2018 तक उनके पास टाइम था, जो कि एक टाइम मिला हुआ था उन्हें इलेक्शन के बाद, जो कि एएफसी और फीफा की तरफ से। तो जब उनका टेन्योर खत्म हुआ तो उसके बाद क्या था कि इलेक्शन होने थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। जो इलेक्टेड बॉडी आनी थी उसने आके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का चार्ज संभालना था और फीफा के साथ कनेक्शन करना था। अब हुआ क्या कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, क्योंकि फैसल साले रहा था और वो भी इस तरह से हुआ कि टाइम पे इलेक्शन नहीं हो रहे थे, और इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, कि जिसकी वजह से फिर उस वक्त चीफ जस्टिस या साकिब निसार साहब थे, उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन करवाए। तो इलेक्शन हुए जिसमें ये सैयद इशफाक अहसन शाह ग्रुप और सैयद फैसल साले याद ग्रुप, ये दो ग्रुप थे। ठीक है, तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और जो कि सैयद इशफाक अहसन शाह ग्रुप था, वो उसको कामयाबी मिली।
जब उसको कामयाबी मिली तो उन्होंने आके फेडरेशन का चार्ज संभाल लिया सैयद इशफाक शहनशाह ग्रुप में। अब जो कि फीफा है वो पाकिस्तान में फंडिंग करता है, तो फीफा गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं चाहता। उन्होंने इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। उन्होंने फिर ये सारी डिस्कशन चली कि अब इसका क्या हल है, तो फिर हल ये निकला कि फीफा एक ऐसी कमेटी बनाएगी जो कि पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान में आके इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन करवाने के बाद जो इलेक्टेड बॉडी फीफा की कमेटी बनाएगी उसको, उसके साथ फीफा काम करेगी पाकिस्तान में फुटबॉल का। तो हुआ ये कि फीफा ने इन सब पार्टियों से अपने अपने नाम मांगे, इन्होंने नाम दिए, तो फीफा ने कमेटी बना दी। सबसे पहली जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे हमजा खान। तो हमजा खान ने फिर, हमजा खान को ये मिला हुआ था कि आपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन करवाने, आपने क्लब की स्क्रूटनी करवानी है, आपने ये मामलात करने हैं, ये करने हैं, वो करने। तो उन मोहतरम ने क्या काम किया कि उन्होंने बजाय पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन करवाते, बजाय कुछ करते, उन्होंने अपने ही काम शुरू कर दिए। अपने इन सेंस के उनको ये तो बताया गया था कि आपने पाकिस्तान के फुटबॉल को और इन सब चीजों को साथ साथ रखना है, लेकिन खैर उन्होंने सबसे पहले तो अपनी मनपसंद के बंदों को फेडरेशन के अंदर जगह दी। उन्होंने एक ऐसी जनरल सेक्रेटरी को लगाया कि जिनकी 3,50,000 रुपए सैलरी थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। शीज नेम मनीजे गिलानी, जो कि हमारी हमजा खान ने उसको लगाया कि उनकी ये सैलरी थी। और उनका काम क्या था, कोई फुटबॉल का बैकग्राउंड शायद में भी कोई बता दे, लेकिन खैर ये वो बातें थी जिसमें 14 मंथ से ज्यादा का टाइम गुजर गया और इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। सैयद इशफाक शहनशाह ग्रुप ने बड़े आराम से इनको उस वक्त फेडरेशन का चार्ज दिया था कि आप ये फेडरेशन लें, ये अकाउंट्स लें, ये सारी डिटेल लें, लेकिन आप टाइम पे इलेक्शन करवाएं ताकि आप आ जाएं। जब इन्होंने 14 मंथ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए तो उसके वो जो हमजा खान साहब थे उन्हें फीफा ने ही रिमूव कर दिया उस सीट से। जब उन्हें उस सीट से रिमूव किया गया तो उन्होंने 14 मंथ के अंदर जो भी क्लबों की थोड़ी बहुत स्क्रूटनी की थी, जितने भी काम किए थे, वो काफी ज्यादा उसने काम किए थे। फीफा ने एक नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया, उसका नाम था मनीर संदाना, जो कि उसको कहते हैं कि वो लॉयर था फैसल सालेयात साहब का, जो पहले से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में फॉर्मर थे। तो जब उन्हें इलेक्ट किया तो उन्होंने जितने भी हमजा खान के ऑर्डर थे सब पे स्टे ले लिया, सबको रोक दिए। जब रोका तो समझे कि आपने 14 मंथ में जो भी किया था सारा टके टोकरी, किसी काम ही नहीं आया वो। जब वो किसी काम नहीं आया तो मनीर संधाना दो मंथ मनीर संधाना रहा, उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन लगने शुरू हुए, तो खैर उन्होंने मनीर संधाना को भी हटा दिया। मनीर संधाना के बाद उन्होंने एक न्यूट्रल बंदा जिसका नाम हारून मलिक है उसको एनसी का चेयरमैन बनाया, नॉर्मलाइजेशन कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया। उनको भी ये टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान इस चीज को भी आगे लेके जाना है कि पाकिस्तान को फुटबॉल को रन करना है, साथ आपने इलेक्शन भी करवाने हैं। अब उन्हें आए कि कुछ मंथ हुए थे, मंथ का टाइम गुजर गया, ये गुजर गया, वो गुजर गया। तो इसके ऊपर फिर जो मेन इशू जो इस एनसी ने करवाया, तो इसके ऊपर जो सैयद इशफाक शाह ग्रुप और जो स्टेक होल्डर्स थे उनको एतराज था। जब उनको एतराज था तो ये, क्योंकि इस कमेटी को एडवांटेज ये था कि ये फीफा की अपॉइंट हुई कमेटी थी, तो इसलिए ये अपनी वो मर्जी से अपने उस सिस्टम से सारा काम कर रहे थे बैठे। तो जब इनको ये चीज हुई तो ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें सैयद इशफाक शाह साहब हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ मेंबर्स थे, कांग्रेस के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने फिर फेडरेशन में जाके उनसे बात की। क्या की कि उन्होंने रोड मैप मांगा, उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने उसको चलती राह दिखा दी कि आप जाएं, हम खुद ही चला लेंगे पाकिस्तान फुटबॉल को, और फीफा जाने हम जाने। तो ये चीज हुई। तो अभी ये जो फीफा उसकी क्या डिमांड्स, क्या वो उन्हें सस्पेंशन कब कब और कैसे खत्म करेंगे, क्या वजह बता रहे हैं कि इस वजह से सस्पेंशन आपकी खत्म हो सकती है? सस्पेंशन की मेन वजह तो यही है कि वो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। थर्ड पार्टी मींस के जो अभी सैयद इशफाक साहब ग्रुप है वो इलेक्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और फीफा सुप्रीम कोर्ट के लॉस को नहीं मानती।
फीफा पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं मानती, पाकिस्तान को छोड़। ये फीफा ठीक ने है, सस्पेंशन से पहले कोई नोटिस भी भेजा था पाकिस्तान को? जब इन्होंने टेक ओवर किया है इसका पाकिस्तान फुटबॉल हाउस का, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टेड ग्रुप है उसने, उस वक्त फिर फीफा ने नोटिस भेजा कि अगर आप रात 8 बजे तक, कल रात 8 बजे तक आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले नहीं करेंगे तो हम आपको बैन कर देंगे। टेक ओवर इन तो सेंस इन्होंने क्या उनकी कोई किया नहीं सुनी। उन्होंने? टेक ओवर में क्या किया, जाके ऑफिस में बैठ के? वो ऑफिस में गए हैं, वहां पे रून मलिक साहब थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इनका प्रेस रूम है उनके अंदर, वहां से उनसे बातचीत की है, उनसे रोड मैप की या जो भी उन्होंने डिमांड वगैरह की है। जब इन्होंने ये सारा कुछ किया है तो उनसे वो चीजें नहीं मिली। ठीक है, मसलन के वो जब ये गए तो इनका ज़हन ही था वहां पे बैठने का। ठीक है, ठीक ठीक तो ठीक। उसके बाद ये वहां पे जाके उन्होंने उनके जो ऑफिस थे वो संभाल लिए, अकाउंट्स का चार्ज संभाल लिया, जितने भी तो वहां पे अपने बंदे बिठा दिए। सही। तो और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का फ्यूचर किसके हाथों में सेफ है? ये फीफा के अपॉइंटेड में या पाकिस्तान के अपॉइंटेड किए हुए हैं? अभी देखें, होने तो वो ही आने हैं जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में जो, ये नहीं कि हर बंदा यहाँ पे उठे और जिसका अपना, मैं उसको स्टेक होल्डर कभी भी नहीं कहूंगा जिसके पास अपना फुटबॉल क्लब भी नहीं है। उसके पास एक नाम है, ठीक है ना, उसके पास फुटबॉल का कोई क्लब है ना, उसके पास कोई फुटबॉल का बैकग्राउंड है ना, उसको कभी हमने ग्राउंड्स के अंदर देखा है, तो मैं उसको कभी भी स्टेक होल्डर नहीं मानता। स्टेक होल्डर वो है जो फुटबॉल की के लिए काम कर रहे हैं, जिसने एकेडमीज बनाई हुई हैं, जिसने ग्रास रूट सिस्टम बनाए हुए हैं, जिसने पूरा एक फैसिलिटीज दी हुई है बच्चों को, वो स्टेक होल्डर्स है। और उन स्टेक होल्डर्स के हाथों में पाकिस्तान का फुटबॉल महफूज है। अदरवाइज ना तो ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने कोई काम किया है, ना ये जो ग्रुप है जो काबिज हुआ है, जिसको काबिज तो नहीं कह सकते, ये कहते हैं कि हम अपने राइट पे हैं, एनसीकेटी के हम अपने राइट पे हैं, क्योंकि जो दूसरी टीम थी उनको टाइम बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे मसले बने। अभी भी नदीम भाई ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन है, बल्कि फुटबॉल से उनका कनेक्शन है, वो कहते हैं सही है जो भी हुआ है, पहले भी उनका फीफा में थे फिर भी नहीं कुछ करते थे, अभी ना होके क्या कर लें? उनके बारे में क्या दरअसल कहना? मेन चीज ये है कि जो मायूस हो गया है, जैसा कि देखें, लोकल लेवल पे आप फुटबॉल चला सकते हैं। ठीक है, लोकल लेवल पे जैसे हमारे कुछ मिडिल क्लास हैं, हम वो गांव के और कुछ इस देहात से लड़के हैं ना, उनकी अचीवमेंट क्या होती है, उनका गोल सिर्फ ये होता है कि उन्हें किसी डिपार्टमेंट में जगह मिल जाए, या वो अंडर मैट्रिक मैट्रिक आर्मी में जाके भर्ती हो जाए, या वो एयरफोर्स की टीमों में चले जाएं, या वो वापडा में चले जाएं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि पाकिस्तान लेवल पे फुटबॉल करवा रहे हैं। उनका मेन फोकस क्या है? उनका मेन फोकस ये है कि उनकी सिर्फ इन टीमों में जगह बन जाए। लेकिन उससे एक हमारा हाई क्लास तबका है और हमारे कुछ स्किलफुल बच्चे हैं जैसे कि बड़े शहरों में, वो फॉलो करते हैं मेसी को, रोनाल्डो को, और उन उन ऐसे प्लेयर्स को फॉलो करते हैं। उनका अब क्या है, उनका अब गोल ये सेट हुआ हुआ कि वो बाहर एक अच्छे लेवल पे जाके खेलना चाहते हैं। किसी अच्छे ठीक क्लब है, की तरफ से? उनका यही सेट है, किसी अच्छे क्लब की तरफ से खेलना चाहते हैं। या वो, मेरे पर्सनली ऐसे बच्चे हैं कि मैं यहाँ पे एक बच्चा हमारे यहाँ पे खेल रहा है, वो इस वक्त मैड्रिड के क्लब में खेल रहा है। मैड्रिड में जाके भी उसका ख्वाब है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, मैड्रिड की ये लीग खेल रहा है, उसका ख्वाब है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, अपने मुल्क के लिए खेले। तो अगर फीफा हमें सस्पेंड करती है, हम पे बैन लगाती है, तो पाकिस्तान एएफसी, सैफ गेम्स और कोई भी इंटरनेशनल फ्रेंडली, कोई भी इस तरह का इवेंट बाहर जाके नहीं खेल सकता। ये सिर्फ लोकल पाकिस्तान लेवल के इवेंट करवा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं ये जा सकते। ना इनकी रैंकिंग बेहतर हो सकती है, ना ये कुछ खेल सकते हैं, ना कुछ। तो अभी हमने सस्पेंशन 200 का? नंबर की टीम है, बिल्कुल सही हो। अभी हमारी 200 नंबर सस्पेंशन, की टीम है, उनको फर्क नहीं पड़ता। हमारी इतनी कोई खास रैंकिंग भी नहीं है कि वो कहेंगे कि ये नहीं होंगे तो टूर्नामेंट से अच्छा हाँ, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अभी पाकिस्तान की क्या वही रैंकिंग बिल्कुल, है वर्ल्ड वाइड? आई थिंक 200 से अबव है, तो ये 203 इसके करीब है। मैक्सिमम कहाँ तक गई है, मिनिमम कहाँ तक गई है? ये 180 तक भी थी। सही हो ठीक गया है, और जब जो, ये 180 थी तो 160 172 पे इंडिया था। सही हो ठीक गया। है, इस वक्त इंडिया 101 पे आ गया। ठीक है, और हम 200 से भी अबव कर गए। फीफा के इस नोटिस के बाद बहुत से यूथ होगी जो इन्होंने फुटबॉल खेलना बंद कर देना है, मतलब उन्होंने कहा जब फ्यूचर ही कोई नहीं तो खेलने का क्या फायदा? उनके लिए कोई पैगाम, क्या वो बंद कर दें, किसी और स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लें या कंटिन्यू करें? अब इसमें दो चीजें हैं। अब एक सबसे पहले तो ये है कि ये गेम जो है ना, ये अमीरों की रह गई यहाँ तक। अगर तो स्पोर्ट नहीं है ना, किसी गवर्नमेंट की स्पोर्ट नहीं है पाकिस्तान में, सही तो सही। जो भी एलीट क्लास फैमिली है, ये स्पोर्ट्स उनकी रह गई।
क्या बिल्कुल ऐसे उसमें ही। रह कैसे गया है कि अब बाहर के कुछ क्लब्स हैं, जैसे आप दुबई से ही ले लेंगे, हमारे करीब तरीन यूएई है, तो वहां पे भी कुछ क्लब हैं, कुछ ऐसे क्लब हैं कि वो एक डिजिटल प्रोफाइल की डिमांड करते हैं। डिजिटल प्रोफाइल क्या होता है? डिजिटल प्रोफाइल क्या होता है कि कुछ स्किल्स होती हैं बच्चों की, उन्होंने अपनी वीडियो बनानी है, उन्होंने उस वीडियो को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके बिंग ए प्रोफेशनल किसी कोर्स से टेस्टेड करवा के उनको सबमिट करवानी, क्लब्स को अपनी वीडियोस भेजनी। अब क्लब को कोई बच्चा अच्छा लगता है, वो उसको ट्रायल कॉल कर देते हैं, या वो उसको कह देते हैं कि आप कैंप करने के लिए यहाँ पे आए। अब उसने वो खर्चा लगाते हैं 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अगर बच्चे को भेजने का खर्चा आता है, पेरेंट्स भेज देते हैं। तो एक गरीब माँ बाप कैसे अपने बच्चे को 5 लाख रुपए भेजेगा, कि जिसकी मंथली खुद ही 6 से 7 हजार रुपए। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो अभी तो हुकूमत यूं एक्ट। ये जी जी, जी जी। आप बोले। अभी मेरा सिर्फ ये मशवरा है कि जो हमारी यूथ है ना, जैसा कि देखें कि अब ये अच्छा हुआ है या जो भी हुआ है, मैं तो शुरू से मेरा इस चीज पे बिलीव है कि अल्लाह का काम में बेहतरी होती है, ठीक है। और जो भी हुआ है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो गया है। अब इसमें क्या है? अब इसमें क्या है कि हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह करे कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है और जो ये सैयद इशफाक हसन शाह ग्रुप है, वो इसको मिल बैठ के इसका हल निकालें, ठीक है, फीफा को एतमाद में लें, क्योंकि कुछ ब्लंडर्स फीफा के अपने भी हैं। फीफा ने जब कमेटियां बनाई हैं, उन्होंने नहीं देखा कि वो एक ऐसे बंदे को लगा रहे हैं कि जिसने 14 मंथ में कराया ही कुछ नहीं, सिर्फ पैसे ही खाया है, बिल्कुल सही। ठीक है। एएफसी के अपने ब्लंडर्स हैं। तो इनको चाहिए कि जो होना था बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब इसको बैठ के इस मसले का हल निकालें, और जितना भी जल्दी हो सके पाकिस्तान का जो फुटबॉल है उसको दोबारा ट्रैक पे लेके आएं, और इसको फीफा के साथ कनेक्ट रखें। अगर आप चाहते हो कि आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ या पाकिस्तान में रह के आप फुटबॉल को कंटिन्यू करेंगे, तो आप नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास फंड ही नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास अगर फंड होता, हॉकी, स्क्वैश और बैडमिंटन इन जैसी गेमों का ये हाल होता जो हम अभी देख रहे हैं। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा बैडमिंटन का, उसने बाहर खेलने जाना है, वो अपनी टिकट और वीजे के लिए मिन्नतें कर रहा है लोगों की। तो अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास फंड होता, तो वो ये एक टिकट ना कर देते। फुटबॉल तो सबसे महंगी गेम है, इसमें तो एक एक टूर पे करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ या यहाँ पे रह के फुटबॉल को कंटिन्यू करवा सकते हो, तो आप गलत गलत फहमी का शिकार हो। आपके पास इतना फंड ही नहीं है कि आप पाकिस्तान के फुटबॉल को ट्रैक पे ला सके। आप बस अपने छोटे मोटे फेडरेशन के टैग और इस तरह की चीजें लेके गुजारा कर सकते हो। तो आने वाले वक्तों में जैसे इंडिया ने अपनी प्रीमियर लीग स्टार्ट कर दिया फुटबॉल की भी, क्या चांसेस है पाकिस्तान की भी कोई ऐसी लीग स्टार्ट हो? पाकिस्तान में अब दरअसल यहाँ पे ना थोड़ी सी ग्रुपिंग इस तरह की है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप है, उसमें क्वार्टर फाइनल्स तक के मुकाबले थे। जब ये फीफा का टेक ओवर हुआ और क्वार्टर फाइनल्स रुक गए, अब जब वो रुके उसके बाद वो एक दो डे वन में वो अंडर प्रोटेस्ट खेले हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल आ गए। जब क्वार्टर फाइनल्स आए हैं तो क्वार्टर फाइनल्स में 4 टीमें थी, चारों विदड्रॉ कर गई। उन्होंने कहा जी हमने खेलना ही नहीं। तो अगर वो जो टीमें हैं, ठीक है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ये फीफा के साथ ये जो अभी मैच होने थे, एएफसी या फीफा के साथ एफिलिएशन में नहीं थे, लेकिन वो एक टाइटल रिकॉर्ड हो सकता था, उन्होंने नहीं किया। जिसमें माशा यूनाइटेड है, हाईलैंडर्स है उसमें, और उसके अलावा वाडा थी, कराची यूनाइटेड थी। ये वो टीमें थी जो कि 4 सेमीफाइनल्स में थी। उससे पहले आर्मी थी। तो आर्मी की कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने वो क्वार्टर फाइनल ही खेलने से इनकार कर दिया कि हम क्वार्टर फाइनल ही भी नहीं खेलेंगे। तो मसला ये है कि अगर तो ये बगैर फीफा एफिलिएशन के, बगैर एएफसी एफिलिएशन के, अगर ये जो सैयद इशफाक हसन शाह ग्रुप है ये पाकिस्तान फुटबॉल को रन भी करता है, तो उसका फायदा नहीं। उसकी रीजन ये है कि कुछ ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इनके साथ चलना ही नहीं। ये अगर लीग भी करवाते हैं तो कुछ ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इनकी लीग में शमूलियत ही नहीं इख्तियार करनी। तो मतलब जब इनका तक इस इतना मसले इमेज का खराब बैठ हो के चुका हल है। नहीं निकलेगा, इमेज आप देखें कि हकीकत नहीं पता, हम इनको कहते हैं कब्जा माफिया। सही सही हालांकि सही। ये कब्जा माफिया नहीं है, ये अगर अपॉइंटेड देखा है। जाए तो कब्जा माफिया। अब जब 2018 में ये इलेक्शन के बाद अपॉइंटेड हुए हैं, और जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी को चार्ज किसने दिया? इसी इसी ग्रुप ने उनको चार्ज दिया था कि भाईजान ये आप अकाउंट लें। बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हमजा खान को इन्होंने चार्ज दिया था कि ये आप अकाउंट लें, ये आप सारी चीजें लें आप, लेकिन बस टाइम से इलेक्शन करवा देना। तो उसने क्यों नहीं करवाए? सही, सही। 14 मंथ और 18 मंथ का एक टाइम होता है, 18 मंथ बगैर इलेक्शन के गुजर गए, और उसमें ऐसे करोड़ों रुपए खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए कोई हिसाब किताब नहीं है। सही, सही।
तो चले नदीम भाई, एट द एंड हुकूमत के लिए कोई पैगाम? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि हुकूमत, मैं चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे एक जूनियर कोचेज हैं कुछ, मैं उसमें यहाँ पे मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। इस्लामाबाद में एकेडमीज हैं जिसमें अभी स्मर्फ्स एफसी है, वहाँ पे हमारे हाशिम भाई हैं, हमजा वास्ती है, वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। वो अपने एक्सपेंस, अब देखें कि वो बच्चों से अगर पैसे लेते हैं तो उन्होंने अपने एक्सपेंस भी पूरे करे। उनके एक्सपेंस बहुत है, लाइक उन्होंने अपना ग्राउंड की बुकिंग देनी है, उनके पास अपना ग्राउंड नहीं है, सारा कुछ करना है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे अंडर 14, अंडर 10, अंडर 8 तक ऐसी यूथ तैयार कर दी कि जो कि बच्चे खेलने वाले हैं। यहाँ पे लाहौर में आए, लाहौर में भी ऐसी एकेडमीज हैं। जैसे मेरे पास ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड की फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हूँ कि वहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे पास भी ग्रास रूट्स की लेवल की टीमें हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जो बंदे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं उनको साथ में लाएं, उनको एतमाद में लें। ये जो बच्चे हमारे हैशटैग दे रहे हैं सेव फुटबॉल पाकिस्तान, उस पर जाकर सर्च करें और उस पर देखें कि हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके दिल टूटे होंगे। आप कुछ पाकिस्तान इन दोनों पार्टियों को बिठाएं, वजीर आजम एक कॉल करें, क्योंकि क्या हम जाले के टेबल टॉक पे नहीं आएंगे। टेबल टॉक करें, इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, तो हमारा फुटबॉल दोबारा ट्रैक पे आएगा। नहीं तो जैसे बाकी स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हुआ है, ऐसे इसका भी बेड़ा गर्क हो जाए ना, इसका नाम ही नहीं रहना। अभी भी लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है, हम बिल्कुल बना है। हाँ यार है, ठीक नो है तो, डाउट। लेकिन वो बताना पड़ता है कि है। अब किसी के मुंह पे नहीं लिखा होगा ये फुटबॉलर है, ये फुटबॉलर। उसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट भी एक माफिया है। क्रिकेट के अलावा हमारा मीडिया दिखाता भी कुछ नहीं। फुटबॉल को अब जाके जब फुटबॉल बैन होने लगा तो हर चैनल ने उसको दिखाना शुरू कर दिया। जब उससे पहले जो फुटबॉल के इवेंट्स हो रहे हैं, जब पाकिस्तान ने इतनी देर बाद कुछ मैचेस जीते थे, सेमी खेल के आई है रही थी, तब किसी मीडिया ने नहीं कवरेज दी। जो अच्छी चीज है उसको कवरेज नहीं देता हमारा मीडिया, उसको कवरेज दे, पाकिस्तान फुटबॉल को प्रमोट करे। और ये सबसे पहले ये जो सस्पेंशन वाली चीज है इसको खत्म किया जाए तो पाकिस्तान फुटबॉल ट्रैक पे आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और ग्रास रूट लेवल को सपोर्ट किया जाए। मैं इस हक में हूँ कि जो बंदे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं उनको जरूर सपोर्ट करें। वो चाहे बिल्कुल। जो भी बंदा काम कर रहा है, उसका मजहब ना पूछो, उसका ग्रुप ना पूछो, उसका कुछ भी ना पूछो, उसको सपोर्ट करो। सिर्फ तुम सपोर्ट करोगे तो वो आपको एक अच्छे फुटबॉलर्स तैयार करके देगा। ठीक। चलें इंशाल्लाह नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपके वक्त का। जजाकल्लाह, थैंक यू, अच्छा, जजाकल्लाह।